अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो टाइम एंड वर्क का हमारा पहला वीडियो देख लिए होंगे। ये हमारा दूसरा वन शॉट वीडियो है जिसमें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम इस दोनों चैप्टर से इस क्लास में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए 53 नंबर सवाल 52 तक करा चुके हैं, जिसमें टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो था, उसमें सिर्फ टाइम एंड वर्क का प्रश्न था। इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों चैप्टर से प्रश्न लिए हुए हैं। ठीक है, चलिए सवाल को पढ़िए। सवाल क्या बोल रहा है कि नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है। तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। तरुण को उसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये आपके टेक्नीशियन में आया हुआ है 2024 में। ठीक है, कैसे करेंगे इस प्रश्न को? तो कौन अधिक है? तरुण अधिक है। किससे? नयन से। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो इसमें नयन कौन होगा? नयन नीचे वाला होगा, 4 होगा नयन। एक अधिक है, क्या बोला है कि 25% अधिक है, इसलिए +1 लिख दिए, यानी एक अधिक है। नयन अगर 4 है तो इसमें एक अधिक कौन है? तरुण। तो कितना हो गया? तरुण 5 हो गया। नयन और तरुण का क्या निकल गया? ये क्षमता निकल गया, यानी इफिशियंसी निकल गया। और इसमें एक बात और बता रखा है कि नयन जो है इस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ये बता रहा है कि नयन जो है उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकेगा? 25 दिनों में कर पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? नयन के पूरे दिनों की काम पूरा समय कितना लग रहा है काम को पूरा करने में वो बता रखा है, नयन का क्षमता बता रखा है। हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 25 × 4 हो जाएगा टोटल वर्क। टाइम इंटू इफिशियंसी करेंगे तो क्या निकल जाता है? टोटल वर्क निकल जाता है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया तरुण उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें टोटल वर्क पता चल गया, 25 × 4 100 होगा। अब तरुण का पूछा है तो तरुण कितना समय लगेगा? तो टोटल वर्क में तरुण का इफिशियंसी से भाग दे देंगे, कितना समय लगेगा? तो 20 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 20 दिन। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस सवाल में कुछ नहीं था, बस जैसे प्रश्न बोल रहा था एज इट इज वैसे ही कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 54 नंबर सवाल आप लोग पढ़िए। 54 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। फिर बोल रहा है यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो काम पूरे होने में कितने समय लगेंगे, जिससे पी अकेले 23 दिनों में पूरा कर सकता था। ठीक है, यही बोल रहा है। देखो 30% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/10। तो अधिक बोला है इसलिए प्लस लिखेंगे। अच्छा कौन अधिक है? तो देखो जो इसके करीब होता है वही नीचे वाला वैल्यू होता है, यानी कि नीचे वाला जो है वो कौन क्या है? क्यू है। तो अधिक कौन है? अधिक पी है। नहीं पी है तो पी कितना अधिक है? पी 3 अधिक है, यानी क्यू अगर 10 है तो इससे 3 अधिक है कौन? पी है। तो पी कितना 3 अधिक हो जाएगा? 13। ये क्या निकल गया? ये निकल गया क्षमता। किसका? पी और क्यू का। क्यू का 10 निकल गया, पी का 13 निकल गया। और हमें बता रखा है कि जिसे पी अकेला काम को पूरे करने में 23 दिन समय लगता है। तो हमें पता चल गया, क्या पता चल गया कि पी को इस काम को पूरे करने में 23 दिन का वक्त लगता है। तो कैसे? अभी जस्ट बताए थे इसके अगले वाले सवाल कि 23 गुना कितना कर देंगे? पी का एफिशिएंसी कितना है? 13 है। तो 23 गुना 13 कर देंगे। ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा टोटल वर्क निकल गया। हमसे पूछा क्या गया है कि यदि वो साथ मिलकर काम करे। साथ मिलकर मतलब पी और क्यू दोनों मिलकर काम करे। किस काम को? 23 गुना 13 काम को। तो पी प्लस क्यू इसी काम को करना चाहता है। कौन? दोनों मिलकर। तो P का एफिशिएंसी 13 है, Q का एफिशिएंसी 10 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 23 गुना 13 कर लेते हैं। 23 गुना कितना कर लेते हैं? 13 कर लेते हैं। क्या आंसर है ऑप्शन में? नहीं है। फिर भी गुना करके हम लोग देख लेते हैं। 13 गुना 3 करेंगे, ये क्या होगा? 9 होगा। और इससे गुना करेंगे 26 और 3 कितना हुआ? 99। 299 भागा 23 कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली 23 है नहीं कहीं। यही इस सवाल का इतने दिन लगेगा दोनों को काम करने में। ठीक है,
पता नहीं क्या दिक्कत हुआ है, ऑप्शन में कहीं गलती हुआ होगा। अगर भाग दे देते हैं, 23 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। बचा कितना, 6 और ये 3। हो गया हो गया हो गया दोस्तों, 23 से भाग लग जा रहा है, 13 बार में जाएगा। ठीक है, इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखो 55 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि राजेश विशाल से दुगुना अच्छा कर्मचारी है तथा वो मिलकर एक साथ कार्य करे तो 28 दिनों में वो समाप्त कर सकते हैं। विशाल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। राजेश जो है वो विशाल से दुगुना अच्छा काम कुशल है। तो दुगुना अच्छा का मतलब अगर ये एक काम करता है तो इससे ये दुगुने एफिशिएंसी से राजेश काम करता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और वो बता रखा है कि दोनों मिलकर मतलब राजेश और रवि मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, वो 28 दिनों में समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है विशाल अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हम यहाँ अभी क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो, कैसे निकालेंगे, तो 28 गुना ये दोनों को समय कितना लग रहा है, 28 दिन लग रहा है, और दोनों का एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी 2 और 1 3 है। तो 28 गुना 3 कर देंगे, ये मेरा क्या निकल गया, ये टोटल वर्क निकल गया। इस टोटल वर्क को ही विशाल को अकेले करने में कितना समय लगेगा, तो विशाल का एफिशिएंसी 1 है, 1 से भाग दे देंगे तो 28 दिया कितना हो जाता है, तो 84। यानी विशाल को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 84 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 84 दिन। बताओ मेरे लाल, समझने में तुम लोगों को कहीं कोई दिक्कत, कोई समस्या। और देखो अगले जो वीडियो डाले हैं उस वीडियो में एक होमवर्क दिए थे, अभी तक 1-2 स्टूडेंट कमेंट करके वो आंसर बताया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो भी जाकर देखें और कमेंट बॉक्स में वो आंसर बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ हमारे बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखिए, कीजिए आप लोग। 56 नंबर सवाल बोल रहा है कि ए अकेले एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि सी बी से 60% कम कुशल है और ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में लिए गए समय ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बोल रहा था कि ए जो है किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, वो 25 दिनों में समाप्त कर लेगा। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो वो 15 दिनों में कर लेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का 75 हो जाएगा। तो 25 दिया क्या हो जाएगा, 75, 15 बचे 75। ये ए का एफिशिएंसी निकल गया और बी का एफिशिएंसी निकल गया, ए का 3 और बी का 5, ये क्षमता निकल गया। फिर अब देखो एक लाइन क्या बोला है कि सी बी से 60% कम कुशल है। इधर लिखते हैं सी जो है वो बी से 60% कम कुशल है। तो कुशल है कितना परसेंट, तो 40% कुशल है, क्योंकि 60% तो कम कुशल है वो। तो 60% 100 में अपने आप में 100% होगा, उसमें 60% कम कुशल मतलब 40/100%। तो अब यहां से हम सी का क्या निकाल लेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। कैसे, हमको पता है बी का इफिशियंसी कितना है, 5 है, तो बी की जगह पर 5 रख दिए। और जब इसको 20 से काटेंगे तो ये 2 बार में गया और ये 5 बार, और ये 5 से 5 गया, तो सी बराबर कितना निकल गया, 2। यानी सी का जो इफिशियंसी कितना निकल गया, 2। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि ए और सी द्वारा मिलकर इस काम को करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो काम है आपके पास कितना, देखो जो एलसीएम निकलता है उसी को हम टोटल वर्क मान लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, टोटल वर्क कितना है, 75 है। इस 75 काम को कौन करना चाहता है, ए और सी, ये दोनों मिलकर करना चाहता है। तो ए का एफिशिएंसी 3 है और सी का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितना समय लगेगा, तो उसे 15 दिन लगेगा। कितने समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बताओ इसमें कोई समस्या, जैसे सवाल बोला है एज इट इज उसी तरह हम सवाल को किए हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए 57 नंबर सवाल कीजिए आप लोग।
57 नंबर सवाल बोल रहा है एक्स और वाई क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। जेड की कार्य क्षमता एक्स की कार्य क्षमता का 5/2 गुना है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स, वाई और जेड समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, एक्स जो है उसे कितना समय लग रहा है इस काम को पूरा करने में? 15 दिन। वाई को कितना समय लग रहा है? वाई को लग रहा है 20 दिन। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम आपका 60 होगा। ये कितने बार में जाएगा? तो 4 बार में। ये कितने बार में गया? 3 बार में। एक्स का एफिशिएंसी 4 निकल गया, वाई का एफिशिएंसी 3 निकल गया। ठीक है, फिर एक लाइन बोल रहा है कि जेड की कार्य क्षमता एक्स की कार्य क्षमता का 5/2 गुना है। जेड की कार्य क्षमता एक्स की कार्य क्षमता का 5/2 गुना है और हमें एक्स की क्षमता पता है। कितना है एक्स की क्षमता? 4 है। तो हम यहाँ जेड की क्षमता निकाल लेंगे। देखो, जिस तरह 56 नंबर सवाल था सेम उसी तरह सवाल है, बस यहाँ पूछ रखा है एक्स वाई जेड कितने समय में इस कार्य को पूरा करेगा। तो यही पूछ रखा था, तो हम यहाँ से एक्स का जेड का मान निकाल लेते हैं। तो जेड का मान कैसे निकालेंगे? एक्स का मान रख देते हैं। तो एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। 4 को 5/2 गुना कर देंगे, तो इससे गुना करेंगे, भाग लगेगा, ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो कितना हो गया? जेड 10 हो गया। जेड का एफिशिएंसी कितना निकल गया? जेड का एफिशिएंसी निकल गया आपका 10, यानी कि वो 10 की एफिशिएंसी से वो काम कर रहा होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर इस काम को, कितने काम को? 60 काम को कितने समय में करेगा? तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है? तो x का एफिशिएंसी 4 है, y का एफिशिएंसी 3 है, 4 3 7 और z का एफिशिएंसी 10 है, तो 17। 17 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा? 7 या 51, बच गया कितना? 9, यानी कि 3.9/17 दिन लगेगा तीनों को मिलकर इस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो देखो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है इस सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक, बताओ कहीं समझने में आप लोगों को कोई समस्या? चलिए अगले सवाल कीजिए, तब तक हम चश्मा पहन लेते हैं। चलिए 58 नंबर सवाल देखिए। बोल रहा है सवाल कि ए 2 दिनों में उतने ही कार्य करता है जितना बी की 3 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, और बोल रहा है बी 4 दिन में उतने ही कार्य करता है जितना सी 5 दिनों में कार्य पूरा करता है। पूछ रहा है हमसे कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा यदि ए अकेले इसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यही सवाल बोल रहा है। आप लोग बनाइए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए 58 नंबर सवाल पढ़िए। 58 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? ए 2 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना बी 3 दिन में कार्य करता है। ठीक है, बी 4 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना सी 5 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? ए अकेले इसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकता है, यही बोला है। ए जितने 2 दिन में काम करता है बी उतना 3 दिन में काम को पूरा कर लेता है। फिर अगला लाइन क्या बोल रहा है कि बी जो है 4 दिन में जितना काम करता है सी उसे 5 दिन में पूरा कर लेता है। तो ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और यहाँ बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। यहाँ बी 2 है, यहाँ बी 5 है, तो दोनों जगह तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इधर 5 से गुना कर लेते हैं और इधर 2 से गुना कर लेते हैं। जब इधर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा आपका
15 और बी का मान हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी और सी का मान हो जाएगा आपका 10 और 8। तो ए और बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना निकल गया, तो ए का 15 निकल गया और बी का तो 10 है और सी का 8 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ए अकेले इस काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है और ए का एफिशिएंसी हमें पता है, ये क्या निकला है, ये एफिशिएंसी निकला है। तो 22 गुना 15 कर लेते हैं, 22 गुना 15 किए, ये मेरा टोटल वर्क निकल गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तीनों मिलकर ए बी सी। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 10 25 8, कितना हुआ 25 25 8 आपका हुआ 33। तो 22 से भाग 11 से भाग देंगे तो ये 2 बार में गया और ये 3 बार में गया। 3 से इसको काटेंगे कितने बार में गया, ये 10 बार, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे, 5 बार गया और 10 हो गया, यानी कितना हो गया 10 हो गया। यानी कि ए बी सी को कितना समय लगेगा इस काम को करने में, 10 दिन लगेगा। ठीक है, बताइए यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल देखिए, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि पी क्यू आर मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम खत्म कर सकते हैं, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। अगर वे अकेले काम करते हैं तो पहले कौन काम करेगा, ये पूछा है हमसे। देखो सवाल को समझो, बोला जा रहा है कि P और Q जो है 70% काम को खत्म करता है। ठीक है, 70% को काम खत्म करते हैं, कर दिए। फिर क्या बोला है, Q और R जो है 50% काम खत्म समाप्त करता है। तो पूछ रहा है कि अगर वो अकेले काम करे तो पहले कौन काम करेगा। देखो डाटा यहाँ जो है, डाटा कुछ क्लियर बता नहीं रहा है कि क्या पूछ रहा है, क्या निकलवाना चाहता है। बस ये पूछ रहा है कि पहले कौन काम करेगा। हम कैसे बता सकते हैं इस दोनों डाटा से कि पहले कौन काम समाप्त करेगा या करेगा। तो इसमें आंसर जो होगा, इसमें आंसर आपको सी नंबर ऑप्शन लगाना होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डाटा बता नहीं रखा है कि कौन काम करेगा, या और भी कोई डाटा हमें बता नहीं रखा है जिससे हम आंसर निकाल पाए। चल 60 नंबर सवाल देखो, ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम बी ने 30 दिनों में पूरा किया। यदि वो मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा, यही बोल रहा है। तो चलो, ए जो है किसी काम को कितने समय में पूरा कर रहा है, तो वो 60 दिनों में पूरा कर रहा है। बोला है उसने 15 दिन तक काम किया, यानी कि ए जो है 15 दिन तक काम किया, तो ए का कितना दिन का काम बच गया। तो टोटल तो ए का 60 दिन का काम था, जिसमें वो 15 दिन कर दिया, तो यानी 45 दिन का ए का काम बचा हुआ है। अब उसी शेष काम को बी ने 30 दिनों में किया। इसी शेष काम को बी ने कितने दिनों में किया, 30 दिनों में किया। ये क्या निकल गया, ये हमारा टाइम निकल गया। यानी कि टाइम का यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे। अब हम यहाँ टाइम का जो है उल्टा होता है, वो क्या निकल जाता है, इफिशियंसी निकल जाता है। यानी कि इसका जो उल्टा कर देंगे टाइम का, तो वो इफिशियंसी हो जाएगा। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 15 से काट दिए तो ए और बी का इफिशियंसी निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, हमें पता है ए 60 दिन तक काम करेगा तो काम को समाप्त कर लेगा, और ए का इफिशियंसी भी पता है कितना है, 2 है। गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क कितना निकल गया, 120 निकल गया। बोला है यदि वो मिलकर काम करे, मिलकर काम करने का मतलब है कि ए भी काम करे और बी भी काम करे। कौन सा काम को, 120 काम को दोनों मिलकर करेगा। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 2 और 3 5 है। तो 5 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 24 बार में। 24 पंचे 120 होता है। आप लोग भी याद कर लीजिए, हमें भी याद है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखिए। 61 नंबर सवाल में बोल रहा है ये प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है।
और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग। तो ए प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, तो वो 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन तक काम करता है। 5 घंटे काम करता है प्रतिदिन, वो 8 दिन तक काम करता है। ठीक है, और उसी काम को बी जो है वो 6 घंटे काम करता है और 10 दिन तक काम करता है। यहां से हम क्या करते हैं, हम यहां से ए और बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये कितने बार में गया, 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे कितने बार में गया, ये 4, फिर 2 से काटते हैं 2 बार गया, ये 3। तो ए और बी का कितना निकल गया, ए और बी का एफिशिएंसी निकल गया 3/2। अब हम क्या करते हैं, यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, किसी एक में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं। तो ए का मान इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 8। अब बोल रहा है कि वो दोनों मिलकर काम करे, तो वो दोनों मतलब ये दोनों मिलकर, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5। कितने घंटे कितने दिन काम करे, तो 8 घंटे काम करे। और कितने दिन तक काम करे तो पता नहीं, x दिन तक काम करे। 5 से 5 खत्म, 8 से 8 खत्म, तो x बराबर के क्या निकल गया, 3 दिन। यानी वो दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करेगा तो वो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, फजूल के बातें कर कर, फजूल की चीजों बोलकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम सवाल कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, 62 नंबर सवाल बोल रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 6 दिन 8 दिनों में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने उस काम को 3 दिनों में पूरा किया तो उसे 3,848 रुपए कमाया। तो सी का हिस्सा कितना है ये पूछ रहा है, रुपए में आंसर बता रखा है। ए जो है वो 6 दिनों में काम को कर लेगा, बी जो है वो 8 दिनों में कर लेगा, और सी की मदद लिया गया, मतलब ए तो करेगा, बी भी करेगा और उसके साथ सी भी करेगा। तो वो काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 3 दिनों में समाप्त हो रहा है। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। ये 4 बार गया, ये 3 बार, ये 8 बार। ठीक है, तो 8 यूनिट बराबर कितना बता रखा है, 8 यूनिट बराबर बता रखा है कितना, 3848। हमसे क्या पूछा है, सी का कितना हिस्सा था। तो सी का कितना हिस्सा था कैसे बताएंगे, जितना यूनिट काम करेगा यानी जितना काम करेगा उसके एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बटेगा। तो ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 3 है, तो सी का कितना होगा, 1 होगा। यानी 1 यूनिट निकाल देंगे, जो निकलेगा 1 यूनिट वही सी का क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। इसको 8 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार में गया, बचा कितना, 6 बचा। तो 8 कितना होगा, 64, फिर 8 का 8 हो गया। यानी कितना रुपए निकला, ये सी का निकला, सी का कितना निकला, 481 रुपया। यानी सी को हिस्सा कितना मिलेगा, 481 रुपया मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल बोल रहा है कि राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम को किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये प्राप्त किया। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिलेगा, यानी कि दोनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा पैसे का। राम जो है उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में। श्याम जो है कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में। दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी कर रहे हैं एलसीएम, तो 12 कितना होगा, 36, 18 दूना 36। उन्होंने एक साथ काम को किया, काम करने के लिए 15,000 रुपये मिला। काम जो इसकी एफिशिएंसी पर बढ़ जाएगा, तो 5 यूनिट बराबर कितना है, 3 और 2 5 यूनिट, 15,000। राम और श्याम का लिख देते हैं 3 और 2। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना निकल जाएगा, 1 यूनिट बराबर निकल जाएगा आपका 3000। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9000। 6 यूनिट बराबर कितना हो जाए, 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6000। यानी कि राम को मिलेगा 9000 और श्याम को मिलेगा 6000। देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो। 64 नंबर सवाल में बोल रहा है ए अकेले एक कार्य को 6 दिनों में और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपए में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 3 दिनों में पूरा किया। सी को कितना हिस्सा भुगतान मिला या कितना हिस्सा उसे प्राप्त हुआ, ये पूछा जा रहा है हमें। ए को कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, 6 दिनों में। बी जो है वो 8 दिनों में। अब फिर बोला जा रहा है, यहाँ देखो एक लाइन बोला गया है कि सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन तक में पूरा किया। यानी ए तो काम करेगा, साथ में बी भी करेगा और सी की सहायता लिया गया, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो गया, 3 दिनों में। तीनों का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। 6 चौके 24, 8 तिया 24 और फिर इधर भी 24 हो, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 8 यूनिट बराबर कितना रुपए बता रखा है, 3200 रुपए, क्योंकि जो 8 यूनिट है टोटल है ना तीनों का, तो इसी तीनों यानी कि 8 यूनिट बराबर 3200 रुपए के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 400। तो हमसे क्या पूछा है, सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखो सबका सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जितना एफिशिएंसी निकलेगा उतना यूनिट उसे पैसा मिल जाएगा, उतना ही पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ कितना है, ए का 4 है, बी का कितना है, 3 है, सी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने के बाद 8 हो रहा है। तो 1 हुआ जैसे, तो 1 यूनिट बराबर ही 400 निकाले हैं, यानी इस सी का हिस्सा हो गया। सी को कितना रुपए मिलेगा, 400 रुपए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, बताओ कहीं कोई समझने में आप लोगों को कोई समस्या हो रही है तो बोलो। अभी बताओ। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल बोल रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 4800 रुपए में हाथ में ले लेते हैं। कार्य को 4800 रुपए में हाथ में ले लेते हैं। सी की मदद से उस कार्य को वो 5 दिनों में पूरा किया। तो सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी। ये जो है वो काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी जो है वो 15 दिनों में कर सकता है, और ए, बी और सी का मदद लिया गया तो वो काम 5 दिनों में हो गया। तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम 30 होगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। तो हमें 6 यूनिट बराबर बता रखा है। कितना है 6 यूनिट बराबर, 4800 रुपये है। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 800। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है सी का हिस्सा। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है और ए का एफिशिएंसी, सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर ही तो निकालना था और 1 यूनिट बराबर ही निकल रहा है कि 800 है। तो ये सी का निकल गया। तो सी को कितना रुपए मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर था। ये 64 नंबर जो सवाल था सेम इसी तरह था। ठीक है, 2 सवाल लिए थे, ये आप कर सकते थे आराम से अगर आप 64 नंबर सवाल समझे थे तब। 66 नंबर सवाल देखिए। 66 नंबर सवाल में बोल रहा है ए अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, और वो एक साथ 5 दिन के लिए कार्य करते हैं और वो शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि उन्हें पूरा कार्य को पूरा करने के लिए 2400 रुपये का भुगतान मिलता है तो सी और ए के दैनिक वेतन के बीच का अंतर बताना है। काफी अच्छा सवाल है।
ये काफ़ी अच्छा सवाल है, स्टार मार्क्स कर लो, रिपीट हो सकता है। ठीक है, ए जो है वो 20 दिनों में काम को क्या करता है, पूरा कर सकता है। बी जो है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, यही बोला गया है। अब इस दोनों का एलसीएम कितना होगा, और कुछ लाइन बोल रहा है तो देखो पढ़ो। वे एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करता है और वह शेष कार्य को सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त किया जाता है। चलो ठीक है, इस दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी करें, एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ये कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में, ये कितने बार में, ये 4 बार में। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 60 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 60 हो गया। फिर वो बोल रहा था कि वो एक साथ 5 दिन तक कार्य करता है, तो वो एक साथ 5 दिन तक काम करेगा। ए और बी एक साथ 5 दिन तक काम करेगा। एक दिन में दोनों काम कर कितना रहा है, तो 7 काम कर रहा है। 3 और 2 3 और 4 7 काम, 3 और 4 7 काम कर रहा है। 5 दिन तक करेगा तो कितना काम कर लेगा, 35 काम कर लेगा। तो काम बचा कितना, 60 में 35 घटेगा यानी कि 25 काम बचा, ये शेष काम बचा है। अब इसी शेष काम को बी सी जो है वो 2 दिनों में समाप्त कर रहा है। यहाँ बोल रहा है देखो, शेष कार्य को अकेले सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त किया जाता है। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त किया जाता है, 2 दिनों में। तो हम क्या करते हैं, सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो सी का एफिशिएंसी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे सी का एफिशिएंसी, तो 25 काम बचा हुआ है, इस 25 काम को ही 2 दिन लग रहा है, तो 25 भागा 2 करेंगे तो ये क्या निकल गया, ये हमारा सी का एफिशिएंसी निकल गया। कितना निकल गया सी का एफिशिएंसी, 25/2, 25/2 निकल गया। अब देखो, यदि पूरे काम करने के लिए उसे 2400 रुपये भुगतान हुआ, यानी कि उसे पूरा काम करने के लिए 2400 रुपये, यानी कि 60, ये 60 काम है ना, इसी 60 काम को पूरा करने के लिए उसे कितना रुपए मिला, देखो ये यूनिट में ले लेते हैं, 60 यूनिट, उसे कितना रुपए मिला है, तो उसे 2400 रुपये मिला है। तो 1 यूनिट बराबर उसे कितना रुपए मिलेगा, तो उसे मिल जाएगा 400 रुपये। 1 यूनिट बराबर निकल जाएगा 400 रुपये। ठीक है, अच्छा, तो ए और बी कितना यूनिट काम किया है, तो ए और बी 35 यूनिट काम किया है। तो 35 यूनिट का कितना पैसा निकल जाएगा, 1 यूनिट बराबर 400, तो 35 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1400 हो जाएगा। यानी कि 1400 रुपये, ए और बी 1400 रुपये का काम किया है। तो 1400 रुपये का काम किया है, तो ए को कितना रुपए मिला होगा, दोनों तो 1400 रुपये काम किया है ए और बी। तो देखो ये 1400 जो है वो 7 यूनिट में बटेगा। देखो ये 3 और 4 में डिवाइड होगा, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 7, यानी 7 बराबर कितना हो गया 1400, तो 1 बराबर कितना हो गया 200। तो यानी कि ए को मिलेगा कितना, ए को मिलेगा 3 यूनिट, मतलब 1 यूनिट बराबर 200, तो 3 यूनिट बराबर 600, तो ए को मिलेगा 600 रुपये। और बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा आपका 800 रुपये, 800 रुपये। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, सी और ए के दैनिक के वेतन के बीच का अंतर। तो सी को कितना मिलेगा, तो सी को भी निकालो, सी का दैनिक वेतन कितना होगा। तो सी का एफिशिएंसी तो 25/2 है, 25/2 है, तो इसको कितना मिलेगा, तो इसमें 400 से गुना कर दो। तो 400 से गुना करेंगे तो सी को कितना हो जाएगा, इसमें 400 200 तो 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अच्छा, 1000 जो रुपया मिला उसे, वो कितने दिन का मिला, देखो वो 2 दिन तक काम किया है। कितना दिन काम किया है, 2 दिन। तो 1 दिन का इसका कितना हो जाएगा, सी का 1 दिन का रुपए का कितना हो जाएगा, सी को, सी 1 दिन में 500 रुपये कमाता होगा, 2 दिन ही काम किया है। क्योंकि यहाँ बोल रहा है दैनिक वेतन के बीच का अंतर बताना है, तो सी को कितना मिला 500 1 दिन का, 1 डे का लिख देते हैं, 1 डे का 500 रुपये मिला। अब देखो, तो हमको एक दिन का भी 1 रुपये निकालना होगा, तब तो दोनों के बीच का अंतर बता पाएंगे। तो ए और बी कितना दिन काम किया है, तो वो 5 दिन काम किए थे, 5 दिन ए भी काम किया होगा, तो 5 दिन का काम उसे करने पर 600 रुपये मिल रहा है। तो 1 दिन काम करने में उसे कितना रुपये मिला होगा, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा
120 रुपये मिला होगा एक दिन का, और इसे एक दिन में कितना मिला है, इसे मिला है 500। ए माइनस सी, ये अंतर लेना है, वो माइनस नहीं देखना है, दोनों के बीच का अंतर लेना है। तो अंतर कैसे होगा, सी माइनस ए। सी कितना है 500 है, और ए कितना है 120 है। कितना हो गया, अंतर लेंगे तो घटा दो, 380 रुपये के एक दिन के बीच का दैनिक अंतर निकल जाएगा। 380 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसे फिर नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइम एंड वर्क समाप्त हो गया। टाइम एंड वर्क में जितना कंसेप्ट और जितने हिसाब से सवाल बन सकता था आपके एनटीपीसी में, उतना क्वेश्चन हम ले चुके हैं और उतने कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं। अगर आप इतना देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो इसी के इर्द गिर्द सवाल सब घूरता रहेगा और इससे बाहर नहीं जाएगा टाइम एंड वर्क में। ठीक है, अब देखिए, आप पाइप एंड सिस्टम बचा है, पाइप एंड सिस्टम का सवाल लिए हुए हैं। टंकी से नल और टंकी का सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी निपटाते हैं। ये भी आपके है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। चलिए, आपके सामने ये पहला सवाल है, चलिए कीजिए। आप लोग अगर पहले किए होंगे तो आराम से कर पाइएगा। पानी के एक टैंक में 2 छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को अकेले 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर हो तो दोनों छिद्र एक साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है उसे 9 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा जो है उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। ये कितना हो, 2, ये 3, ये 18 क्या है, ये 18 आपका टंकी का क्षमता है और ये टंकी भरा हुआ है 18 लीटर, और ये दोनों खाली करने का काम कर रहा है। तो 18 लीटर अगर भरा हुआ है टंकी, ये 2 लीटर पानी खाली कर रहा है, ये 3 लीटर। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना खाली करेगा, 5 लीटर। और टंकी 18 लीटर, मान लो टंकी में पानी भरा है, उसे समय कितना लगेगा, उसे लगेगा 3/3/5 घंटे। मिनट में है तो मिनट लिख दो, मिनट में वो क्या करेगा, खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे, 2 नंबर सवाल कीजिए। 2 नंबर सवाल बोल रहा है 3 नल ABC एक टंक को क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे, टंकी को कितने समय में भरेंगे, ये बोल रहा है। ए जो है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है, भर सकता है सॉरी, और बी जो है वो 15 घंटे में भर सकता है, सी जो है वो 20 घंटे में भर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 60। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तीनों मिलकर भर रहा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। टंकी है कितना, 60 लीटर का, तीनों मिलकर कितना 1 घंटे में भर रहा है। 5 4 9 3 12, कितना समय लगा, 5 घंटा लगा तीनों को भरने में। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल में कुछ था नहीं। सवाल नंबर 3 देखिए, एक टंकी में 3 नल लगे हैं। टंकी को भरने में पहला नल 4 दिन लेता है और दूसरा 48 घंटे लेता है और तीसरा नल केवल 48 घंटे नहीं लेता है। तो तीनों नलों का उपयोग करके टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो, पहला नल जो है उसे कितना समय लग रहा है, तो 4 दिन लग रहा है। देखो, ये सब घंटा में है, ये दिन में है, तो इसको हम दिन में बदल लेते हैं। दिन में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें 24 से गुना करना होगा। 24 से इसमें गुना कर लेते हैं। 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 24 चौके 96, यानी 96 घंटा। तो डायरेक्ट हम 96 घंटा लिख देते हैं, 96 घंटा। दूसरे नल को कितना समय लगेगा, 48 घंटा। तीसरे नल को कितना समय लगेगा, केवल 12 घंटा। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 का 6 में 96, 48 दूना 96, अब 12 8 96। तीनों नलों का उपयोग किया जाता है इस 96 लीटर टंकी को भरने में। ये 1 भर रहा है, ये 2 भर रहा है, 3 भरा, ये 8 भर रहा है। 3 8 कितना हुआ, 11। भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 सही 8/11 घंटे में टंकी को भर देगा। देखो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का करेक्ट आंसर। चलो
आगे बढ़ो। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 54 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी को खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पहला नल है जो 2 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल है जो 54 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल जो है वो खाली कर सकता है 54 घंटे में। खाली कर रहा है इसलिए हम माइनस लगा दिए, ठीक है। जो भर रहा है उसके आगे कुछ नहीं लगाए हैं। तीनों का एलसीएम 54 हो गया। 27 दूना 54 होता है। 54 एका 54 हो गया और 54 एका 54 माइनस का 1 कर दिए। पहला नल, दूसरा नल और तीसरा तो खाली करने का काम कर रहा है इसलिए माइनस दिए। ये 54 लीटर को भरना है टंकी को, 54 लीटर टंकी को। पहला तो भरेगा 27, फिर दूसरा 1 भरेगा 28 भराएगा, 1 खाली कर देगा तो भराएगा कितना? 27 ही टंकी में पानी जाएगा। कितना समय लगेगा? समय लगेगा 2 घंटे। यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 20-30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। उसके 6 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी सी नल भरता है तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए जो है 20 घंटे में भर सकता है, बी जो है 30 घंटे में भर सकता है, सी जो है 40 घंटे में भर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा? तीनों का एलसीएम होगा 120। ये 6 बार गया, ये 4 बार गया, ये 3 बार गया। मतलब 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तीनों को खोला जाता है, 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। 3 घंटे तक तो तीनों भरेगा। 3 घंटे तक तीनों भरेगा तो ये 6 4 10 3 13 भरेगा। 3 घंटे, 1 घंटे में 13 भरा रहा है तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 13 गुना 3 यानी 39 लीटर भराएगा। 39 लीटर घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो अगर 40 घटता तो 80 होता, तो 1 कम घट रहा है, 81 बचा। यानी शेष कितना बचा? टंकी 81 लीटर भरना बाकी है। अब क्या हुआ? ए को बंद कर दिया गया। फिर बोला जा रहा है कि उसके 6 घंटे बाद बी को बंद किया गया, तो उसके 6 घंटे बाद यानी फिर 6 घंटे तक ये दोनों भरेगा, बी और सी। तो ये 4 3 7, 7 गुना 6, फिर 42 घटेगा तो कितना बचेगा? ये 9 बचा और 9 बचा और सत्संग 42, तो 42 घटेगा तो ये 9 बचेगा और फिर ये 42 घटा लो इस, ये 3 बचा, 39 बचा। कितना बचा? 39 बचा। ये 39 लीटर अभी भरना बाकी है। अब इसे कौन भरेगा? इसे सी भरेगा। तो सी का ये तो फिर 6 घंटे बाद बंद हो गया, तो ये 39 लीटर को टंकी को भरने में उसे कितना वक्त लगेगा? 3 के एफिशिएंसी से भरेगा तो उसे 13 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 13 घंटा बोला गया है। तो पूरी टंकी को भरने में उसे कितना समय लगेगा? पूरी टंकी को भरने में तो देखो ए बी सी 3 घंटा पहले चला है, तीनों 3 घंटा वो हुआ। 6 घंटा ये बी और सी चला है और सी जो है 13 घंटा चला है। तो टोटल कितना टाइम हुआ? 6 3 9 और 13 कितना हुआ? 6 3 9 और 13 कितना हुआ? 22 घंटे। यानी इस टंकी को भरने में उसे टोटल कितना समय लगेगा? तो 22 घंटे लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 6 नंबर सवाल करो आप लोग। देखो सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि बी नल इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यही पूछ रहा है। ठीक है, नल ए जो है इसे 6 घंटे में भर सकता है, नल बी जो है इसे 8 घंटे में भर सकता है, यही बोल रहा है। और नल सी जो है इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। खाली कर रहा है इसलिए हम माइनस लगा दिए ताकि हमें पता चले कि ये खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना होगा? 24 होगा।
6 चौके 24, 8 तिया 24, फिर 6 चौके 24, ये माइनस का। और बोला गया यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और सी तो चलेगा ही, लेकिन वो खाली करने का काम करेगा। टंकी है कितना, 24 लीटर का है। यही 24 जो एलसीएम आता है उसी को हम टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं कि 24 टंकी का कैपेसिटी रहा। ठीक है, तो ए 4 भरेगा, बी 3 भरेगा, 7 भराएगा, 6 खाली हो जाएगा, मतलब पानी जो टंकी में जाएगा वो 1 लीटर ही जाएगा। उसे भरने में कितना समय लगेगा, उसे 24 घंटा वक्त लगेगा। इस सवाल का राइट आंसर हो गया 24। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? देखो ये सब सवाल हमारे अपने बनाए हुए नहीं है, ना ही हम अपने मन से कहीं बुक से उठाकर ले आए हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले वर्ष पूछा गया सब सवाल है। ठीक है, समझा? चलो आगे बढ़ो। आगे देखो 7 नंबर सवाल बोल रहा है पानी की एक टंकी को 2 नल पाइप को क्रमशः 20 घंटे 90 घंटे में भर सकते हैं, जबकि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पानी की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो ये तो काफ़ी आसान सवाल है। ए को लग रहा है 20 घंटे, मान लेते हैं पहला टंकी ए है, दूसरा टंकी बी, एक जो 90 घंटे लग रहा है। दोनों को भरने में कितना समय लगेगा यही बोल रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। ये 9 हुआ, ये 2 हुआ, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर भरेगा। दोनों का है कितना, 11 है, दोनों को जोड़े में तो 9 और 2 11। देखो क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। देखो जब भी इस तरह से आए सवाल तो एक बार जो सॉल्व करते वक्त एग्जाम में ऑप्शन पर भी ध्यान रखना कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है। अब यहाँ हम भाग दे देते, पता चलता भाग देने के बाद पूर्णांक में निकल जाता, कोई फायदा होता, ऑप्शन तो है नहीं। तो इसीलिए हम बोलेंगे जब भी सॉल्व करते वक्त तो आपको एक बार ऑप्शन को भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस फॉर्म में आंसर में ऑप्शन है क्वेश्चन में। ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच पाए। चलो आगे 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल में बोल रहा है कि पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा ये पूछा जा रहा है। ए जो है उसे 8 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसे 10 घंटे में भर सकता है। फिर बोल रहा है कि सी जो है उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 15 8 120 और ये 12 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा, ये 10 बार में। माइनस का 10। क्यों माइनस दे रहे हैं बात को बता दिए, खाली करने का काम कर रहा है इसलिए माइनस दे रहे हैं। बोला तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तीनों खुलेगा तो तीनों खुलेगा, ये 15 भरेगा, ये 12 यानी कि 27 भराएगा, 10 खाली कर देगा। 27 में 10 यानी कि 17 भराएगा, तो वो 4 घंटे तक इसी तरह चलेगा। 17 गुना 4, 17 गुना 4 मतलब 17 चौके 68। 68 घटेगा तो कितना बचेगा, 68 घटेगा तो बचेगा 52। यानी शेष जो टंकी भरना है वो कितना लीटर भरना है, 52 लीटर। ठीक है, अब इस शेष 52 लीटर को अब फिर क्या बोला जा रहा है कि हाँ, तो ए को बंद कर दिया गया है। 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। अब कौन भरेगा 52 लीटर को, तो 52 लीटर टंकी को भरेगा बी और सी। सी तो खाली करने का काम कर रहा है, तो दोनों जैसे चलेगा, तो ये 12 भरेगा, ये 10 खाली कर देगा पानी। तो टंकी में पानी जाएगा कितना, 2 लीटर। 2 लीटर के हिसाब से 52 लीटर भराएगा तो कितना समय लगेगा बताओ, उसे लगेगा 26 घंटे। कितना समय लगेगा, 26 घंटे। वही पूछा शेष भाग को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 26 घंटे इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि इस पूरे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 26 तो यहाँ लगा है 26 घंटा शेष को भरने में, 4 घंटा ये लोग तीनों भरा था, तो 26 4 30 घंटा हो जाएगा पूरे टंकी को भरने में। समझ गया, समझा कि नहीं समझा?
पूरा पूछेगा तब। इसमें पूछा है शेष टंकी कितने समय में भरेगा। सवाल नंबर 9 देखो, सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो टंकी को भरने में ए से 6 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, तो ए को अकेले कितने समय में टंकी को भरेगा। देखो ए जो है, ए और बी मिलकर टंकी को कितने समय में भर देता है, तो 4 घंटे में भर देगा। बोला गया है यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो, हाँ कुछ गलत है, नहीं ठीक है, तो वो टंकी को भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता है। यहाँ होगा तो बी को टंकी को भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता है, बी का होगा। तो ए मान लेते हैं अगर x घंटा है तो इससे ये 6 घंटा अधिक, यानी x + 6। ठीक है, अब इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा दोनों का, x × x + 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ x + 6 हो जाएगा। टंकी है आपका कितना, x × x + 6 है। अब इस दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए, ये क्या होगा 2x + 6। ये किसके समय के बराबर है, यही तो 4 घंटे के बराबर है। ये क्या हो जाएगा x² + 6x बराबर 8x + 24। x² इधर ये आएगा तो ये -2x - 24 बराबर 0। यहाँ x का क्या निकल जाएगा, इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या होगा, 6 और 4 गुना करने पर ये पुर जाए, जोड़ने के बाद क्या पुर जाए, -2। तो ये तो -6 में +4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 आ गया। अब गुना करेंगे तो -24। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान इसका जो भी चिन्ह है इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दीजिए 6+, और जो माइनस है वो प्लस है, जो माइनस कर दीजिए। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 6। सवाल का आंसर, क्योंकि माइनस में तो आंसर ले नहीं सकते हैं, यानी x का मान 6 हो गया। और b कितना दिन लगेगा, b को तो 12 दिन, यानी कि a को 6 दिन लगेगा, तो इससे 6 दिन अधिक b को लगेगा। पूछा गया a को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 घंटे लगेगा, यानी 6 दिन या 6 घंटे। घंटे में है तो घंटे बोलिए। और देखो इस सवाल को अगर और जल्दी करना है तो इसका एक ही उपाय है कि यहाँ ऑप्शन रख दीजिए। चलिए बता देते हैं। करना क्या है कि ये सभी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऑप्शन रख देना है। 1 मिनट चाहिए थोड़ा सा। बोला जा रहा था कि इससे ये मान लेते हैं ये x दिन है, तो ये बोला जा रहा था ये x + 6 दिन लेता है, तो a का मान 2 लेते हैं, तो इससे 6 दिन मतलब ये 8 दिन लेगा। तो इस दोनों को मिलकर कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना, 1 ये 4, तो भाग देंगे तो क्या दोनों को मिलकर हो रहा है 4 दिन, नहीं हो रहा, 5 8/5 हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर आपको अगर आप लेते हैं कितना, 6 लेते हैं तो आंसर पूर जाएगा। 6 लीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12। एक बार में गया है, ये 2 बार में गया, तो ये 12 काम को दोनों मिलकर कितने समय में करेगा, 3 के हिसाब से करेगा तो 4 दिन लगेगा। तो हो गया 4 दिन, यहाँ मैच कर गया, यानी कि ए का मान कितना होगा, 6 दिन। इस सवाल का करेक्ट आंसर 6 दिन। इस तरह भी आप बता सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, सवाल पढ़ो। सवाल बोल रहा है एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल है। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेते हैं, दूसरा नल 1 दिन लेता है, तीसरा 18 घंटे लेता है। लेकिन तल में एक छिद्र था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। 1 घंटे के बाद छिद्र का पता चला और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है हमसे।
देखो पहला नल जो है इसे कितने घंटे में भर सकता है, तो 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल जो है इसे 1 दिन में भर सकता है। 1 दिन को क्या करते हैं, घंटे में बदलेंगे, 24 घंटा हो गया। और फिर बोला गया है कि लेकिन तली में एक छिद्र था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीसरा नल मान लेते हैं कि वो खाली करने का काम करता था और वो 18 घंटे में खाली कर देगा। तो खाली करने के लिए माइनस के 18 लिख दिए। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। 24 दिया और ये 18 चौके, तो माइनस का बोला गया कि पूरी तरह से 18। तो 1 घंटे के बाद क्षेत्र का पता चला। 1 घंटे तक तीनों नल चल रहा है, ये 12 भर रहा है, ये 3 भर रहा है, तो 15 भर रहा है, ये 4 खाली कर रहा है, यानी 11 भरा रहा है। तो 11 इसमें घटा तो 72 लीटर का टंकी था जिसमें 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 61 लीटर अभी भी बाकी है। तो ठीक किया गया। और नलों को भरने में कितना समय, अब ठीक कर दिया गया। 11 लीटर जैसे भराया तो अब नल जो है जो छिद्र था उसे ठीक कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। तब इस 61 को भरेगा ये दोनों मिलकर, तो 12 और 3 15, 15 से भाग देंगे कितना समय लगेगा, 4 सही 1/15 घंटे लगेगा। ठीक है, बताओ ऑप्शन है, ऑप्शन तो है नहीं कहीं। 1 घंटे के बाद क्षेत्र का पता चला, तुरंत ठीक किया गया। तो ये 12 15 घंटे का 4, ठीक है, 1 घंटे तक ही तो चला है ना। ठीक तो है सारा चीज, 4.1/15 घंटे। बताओ, तो बोला गया तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगा। देखो 1 घंटे तो वहाँ लगा और ये 4 सही 1/15 घंटे यहाँ लगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटे 1/15 घंटे लगेगा। देखो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बना लो किसी को, इसको कर लो, यहाँ पर लिख दो, यही है ऑप्शन। ठीक है, पता नहीं कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या कोई चीज़ में। नहीं सब ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 11 नंबर सवाल बोल रहा है, 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि नल ए 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा बी 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, मतलब दोनों नल को मिलकर भरने में कितना समय लगेगा, ये बोल रहा है। ए को जो है वो 8 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। या 24 बार 24, दोनों मिलकर भरेगा तो बी तो खाली करने का काम करेगा। ये 3 भरेगा, 2 खाली करेगा, तो 1 ही भराएगा। कितना समय लगेगा, 24 घंटा। 24 घंटे में टंकी भर जाएगी। 12 नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक टंकी में 2 नल लगे हैं। नल बी टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है, लेकिन नल ए टंकी को केवल 30 मिनट में भर सकता है। रोहित ने अनजाने में दोनों नल चालू कर दिया, लेकिन 30 मिनट बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत नल बी को बंद कर दिया। अब इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है हमसे। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो बी जो है उसे 45 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है और ए जो है उसे 30 मिनट में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। ये 2 हुआ, माइनस का 2, ये 3 हुआ। अनजाने में ये दोनों को चालू कर दिया गया, ठीक है। वो 30 मिनट बाद पता चला, 30 मिनट तक तो ये दोनों चला। बी खाली करेगा, ये 3 लीटर भरेगा, तो अभी भी 1 लीटर टंकी में पानी जा रहा है एक मिनट में। तो 30 मिनट में मतलब 30 लीटर पानी जाएगा। 60 लीटर का टंकी था, 30 लीटर पानी चला जाएगा, तो बचा कितना लीटर अभी टंकी शेष बचा आपका 60 लीटर भरना। अब उसे 30 मिनट बाद पता चला और वो गलती को
यानी नल बी को बंद कर दिया गया। तो अब ये 60 लीटर को जो है भरना अब कौन भरेगा, नल ए भरेगा। ए का क्षमता 3 है, 3 से भाग दे देंगे, कितना मिनट लगेगा, तो 20 मिनट लगेगा। पूछा जा रहा है कि अब इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगा तो ये 20 मिनट लगा। इस सवाल का आंसर हो गया 20 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना, तो दम आएगा। ध्यान से देखो और समझो और पढ़ो। चलो 13 नंबर सवाल देखो। 13 नंबर सवाल बोल रहा है एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय कितना था। मान लेते हैं कि पहला नल जो है टंकी को 12.5 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। फिर बोल रहा है कि जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है। यानी कि देखो यहाँ समझो, टंकी के तली में रिसाव हो गया, मतलब ये तो भर ही रहा है, और एक खाली करने वाला पाइप चालू हो गया जिससे टंकी हो रहा है 17.5 घंटे में क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। 17.5 घंटे में खाली हो रहा है। देखो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 35/2 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले और ऊपर वाले का एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम के 25 और 35 का कितना होगा, 175 होगा। 25 सत्ते 175, 7 बार में गया, 7 से 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 14 हो गया। 35 दिया 175 होता है, 3 बार में गया, 3 बार में नहीं, 3 बार में गया, 5 बार में गया। ठीक है, 5 बार में गया तो 5 से नीचे 2 से गुना कर देंगे, 10 हो गया। और ये खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया गया है। यानी 14 घंटे तक यूं ही टंकी चलता है। देखो पहला नल अगर 14 लीटर भरेगा तो दूसरा कितना खाली कर दे कि वो -10 आ जाए। तो देखो दूसरा जो है वो 24 लीटर खाली करेगा, तब जाकर -10 लीटर टंकी अभी भी और खाली हो जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी को 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। ठीक तो लिखे हैं। देखो यहाँ पर करना क्या है, ये गलती हो रहा है। यहाँ पर पहला नल जो है वो जो खाली करने का दूसरा एक नल है वो अकेला है, वो 7.5 घंटे में 17.5 घंटे में वो खाली कर सकता है, ये भले बोल रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों अगर चलेगा 14 घंटे बाद कितना लीटर पानी टंकी में डाल देगा। तो देखो ये 14 भरेगा, ये 10 खाली करेगा, फिर भी 4 लीटर वो टंकी में पानी डालेगा, 14 घंटे तक डालेगा। कितना डालेगा, 56। यानी 175 में 56 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये कितना होगा, 16। बचा अभी भी कितना डालने, टंकी खाली बचा कितना, 119 लीटर बचा। अब 119 लीटर बाद ये बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय, तो ये पहला नल आ जाएगा, ये 14 के हिसाब से भरेगा, 14 के हिसाब से भरेगा। देखो कितने समय में भर देता है, 14 के हिसाब से भरेगा तो भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा, तो 14 छक 84 होता है, 14 सत्ते 98 होता है,
नहीं जाएगा, 14 8 72 से 8 बार में जाएगा, ठीक है। और फिर बचा कितना, 7 बचा, फिर 14 पंजे 70, यानी 8.5 घंटे लगेगा। इसे बोला गया है कि टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय बताओ। देखो यहाँ तो जो शेष टंकी को भरने में उसे लगा 8.5 घंटा और पहले लगा है 14 घंटा, तो टोटल कितना समय हो गया, टोटल हो गया आपका 22.5 घंटा। यानी इस टंकी को भरने में उसे कितना समय लगा, 22.5 घंटा लगा। समझे कि नहीं? थोड़ा यहाँ पर हमें मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर वो बस इंडिविजुअली बोल रहा था कि अकेला एक पहला दूसरा नल है जो खाली करने का काम कर रहा है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी को भरने के बाद इसी तरह के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा। एक नल जो है टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। देखो ये एक टंकी है, इस टंकी में एक नल चल रहा है, एक नल ये क्या हो रहा है, पानी भर रहा है, ठीक है। तो ये नल जो है अगर ये 6 घंटा भरेगा तो पूरा टंकी क्या होगा, भर देगा। क्या करेगा, पूरा भर देगा 6 घंटे में। लेकिन क्या बोल रहा है, आधे टंकी भरने के बाद, आधे टंकी भरने का मतलब यहाँ तक भरने के बाद ये बताओ कि पूरा टंकी 6 घंटे में भर रहा है तो आधा टंकी कितने घंटे में भरेगा, आप तुरंत बता दीजिएगा। 3 घंटे में भर जाएगा। तो जो आधा और टंकी बचा है वो कितने घंटे का बचा हुआ है, वो 3 घंटे का बचा हुआ है। तो आधा टंकी से भरने में कितना समय लगा पहला नल को, तो 3 घंटा लगा है। अच्छा, बचा और कितना टाइम बचा है, तो 3 घंटे, यही ना बचा है 3 घंटे, यही ना 3 घंटे। ऊपर जो आधा टंकी बचा हुआ है भरने के लिए उसको 3 घंटे में ही भरना था। लेकिन क्या हुआ कि 3 नल और खोल दिया गया, मतलब एक नल तो चल रहा है और इसमें 3 नल खोल दिया गया, ठीक है, 3 नल और खोल दिया गया। तो देखो 4 नल हो गया, तो 4 नल को भरने में अब कितना समय लगेगा, तो जो 3 घंटा शेष बचा है इसको लिखना होगा 3/4 घंटे लगेगा अब चारों नल को भरने में। तो पूछ रहा है कुल टंकी को भरने में लगा समय कितना होगा। देखो 3 घंटे में, 3 घंटे तक तो ये चला है पहला नल, और तीसरा जैसे 4 नल हो गया तो चारों नल को मिलकर इस आधे टंकी को भरने में कितना समय लगा, 3/4 घंटे लगा। तो यहाँ तो इधर मिनट में है तो इसको 3/4 को क्या करते हैं, मिनट बदल लेते हैं, इसमें 60 से गुना कर लेते हैं। 60 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 15, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट हुआ। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटे 6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे का समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो जब ए को 1000 लीटर टंकी को भरने में 5 घंटे लग रहा है तो ए का हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, यानी इफिशियंसी निकाल लेंगे। 1000/5, ये 5 क्या है, घंटा, ये क्या निकल गया, ये क्षमता निकल गया ए का। उसी तरह बी का क्षमता निकाल लेते हैं, 1000/6, ये बी का क्षमता हो गया। भरना कितना है, तो भरना है 1800 लीटर टंकी, और ए का क्षमता है ए और बी, यही दो ए और बी दोनों का सम यहाँ से डिवाइड कर देंगे, दोनों का सम कितना है, 1000/5 प्लस इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 500/3, ये 1800 यहाँ गुना हो, ये गुना होगा 200 में 3 से, कितना हो जाएगा 600 और 500 1100 और भागा 3 होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 00 से 00 खत्म, तो कितना हो गया 18×54 घंटा लगेगा। यानी इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 2 पाइप सी और डी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे 9 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है और सी को पहले
खोला जाता है, कितने अवधि में टंकी भर जाएगी ये पूछ रहा है। सी जो है वो 6 घंटे में भर सकता है, डी जो है उसे 9 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 18 हो गया। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। वो बोला जा रहा है दोनों पाइप को प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है। मतलब सी खुलेगा तो ए नहीं खुलेगा, फिर डी खुलेगा तो फिर सी नहीं खुलेगा, यानी पहले घंटे ये खुलेगा, दूसरे घंटे ये खुलेगा। तो पहले घंटे जब ये चलेगा सी तो कितना भरेगा? 3, और दूसरे घंटे डी भरेगा तो कितना? 2। तो यानी कि 5 लीटर जो है उसे भरने में कितना घंटा लगा? 2 घंटे लगा। भरना कितना है? 18 लीटर। ठीक है, तो 18 लीटर को भरने में कितना लगेगा? इसको 3 गुना कर देते हैं, कितना हो गया? ये 15। और इधर 3 गुना करेंगे तो कितना? 6 घंटे हो गया। अभी भी 18 लीटर का टंकी है, 15 लीटर ही टंकी में पानी आया है, तो 3 लीटर अब कौन भरेगा? तो अब भरेगा सी, और सी का क्षमता भी 3 लीटर है, तो वो एक घंटे में भर देगा। तो भरने में टोटल कितना वक्त लगा? 18 लीटर को भरने में से 7 घंटे का टाइम लगा। यानी इस सवाल का आंसर हो गया 7 घंटा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ो। 17 नंबर, पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 9 और 18 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। वे टंकी को भरने का काम शुरू करते हैं। पी पहले घंटे पर, क्यू दूसरे घंटे और आर तीसरे घंटे टंकी को भरता है और टंकी भरने तक ये चक्र जारी रहता है। इस प्रक्रिया से इस काम को पूरे होने में कितने समय लगेगा ये बोला जा रहा है। देखो पी को जो है वो 9 घंटे का वक्त लगता है, क्यू को जो है वो 18 घंटे का वक्त लगता है, आर को जो है वो 12 घंटे का वक्त लगता है भरने में। तीनों का एलसीएम कितना होगा? वो होगा 72। 9 8 72, 18 चौके 72 और 12 छके 72। ठीक है, पहले घंटे पी भर चालू होता है, फिर दूसरे घंटे क्यू होता है, तीसरे घंटे आर होता है, बोल रखा है सवाल में। ठीक है, यहाँ देखो, कहाँ? यहाँ पहले घंटे पी, दूसरे घंटे क्यू, तीसरे घंटे आर। तो पहले घंटे पी जब काम करेगा तो वो कितना पानी भरेगा? तो वो 8 भरेगा। और क्यू दूसरे घंटे तो 4, उसी तरह तीसरे घंटे आर 6। तो हम कहते हैं कि 3 घंटे में कितना पानी लोग भर देगा? 3 घंटे में भर देगा 8 4 12 6 18, यानी 18 लीटर भर देगा कितने घंटे में? 3 घंटे में। टंकी है आपका कितना? 72 लीटर को, तो 72 लीटर को भरने में से कितना टाइम लगेगा? तो 18 चौके 72। जब इधर 4 गुना हुआ तो इधर भी 4 गुना होगा, तो 4 गुना करेंगे कितना होगा? 12 घंटा। यानी कि 72 लीटर को भरने में से कितना समय लगा? 12 घंटे लगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं और एक निकासी पाइप टंकी से प्रति 3 गैलन पानी खाली कर सकती है। तो तीनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। तो टंकी की क्षमता क्या है? टंकी का इस बार क्षमता पूछा है। ठीक है, पहला पाइप जो है इसे 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप जो है इसे कितने मिनट में भर सकता है? 24 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप क्या करता है? तीसरा पाइप से 15 मिनट में भी भर सकता है। यहाँ देखो क्या बोला है कि तीनों पाइप एक साथ मिलकर 15 मिनट में भर सकता है। तीनों पाइप मतलब पहला प्लस दूसरा और तीसरा खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, वो कितना मिनट ले रहा है भरने में? 15 मिनट। देखो यहाँ बोल रखा है कि एक निकासी पाइप है जो टंकी को प्रति 3 मिनट गैलन पानी खाली करता है, यानी एक तीसरा पाइप है जो इसे खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ माइनस दे दिए। ये 3 गैलन प्रति मिनट पानी क्या करता है? खाली करता है। अब इस तीनों का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। ये 6 बार में गया, ये 5 बार में गया, ये 8 बार में गया। ये 6 हुआ, ये 8 हुआ। अब बताओ कि ये 6 हुआ, ये 8 हुआ, इसमें क्या घटाएं कि 8 हो जाए? तो ये दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 14। तो 14 में क्या घटाए जो 8 हो जाए? 14 में आपको 6 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि तीसरा जो है निकासी पाइप का जो क्षमता है वो 6 की इफिशियंसी है, यानी 6 की इफिशियंसी से वो खाली कर रहा है। और कितना पानी खाली कर रहा है? तो 3 गैलन पर मिनट खाली कर रहा है। तो 120 लीटर का टंकी है, अगर वो 6 के हिसाब से खाली करेगा तो उसे कितना मिनट लगेगा खाली करने में? उसे 20 मिनट लगेगा। और जब इसे 20 मिनट लगेगा, और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा है कि टंकी की
हमसे पूछा है टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता पूछा है, तो टंकी की क्षमता हम कैसे बता देंगे, हमें पता चल गया कि ये 20 मिनट तक तीसरा नल चलेगा तो वो खाली हो जाएगा, और 1 मिनट में वो 3 लीटर पानी 3 गैलन पानी निकलता है, तो 20 मिनट में कितना गैलन पानी निकालेगा बताओ, कितना पानी निकालेगा, तो वो 60 गैलन पानी वो निकालेगा। यानी जो टंकी का क्षमता है वो कितना है, 60 गैलन पानी, 60 गैलन पानी निकालेगा और टंकी का पानी खत्म हो जाएगा। बताओ, इसमें कोई समझने वाली बात थी तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि पाइप ए और पाइप बी मिलकर टंकी को 2.4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए अकेले टंकी को 100 लीटर प्रति घंटे की दर से भर सकता है, पाइप ए। अब पाइप बी अकेले इस टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, तो टंकी की धारिता या क्षमता बताएं। ए प्लस बी मिलकर टंकी को 2.4 घंटे में भर सकता है, तो 2.4 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/5। और फिर बोल रहा है कि ए जो है अकेले 100 लीटर प्रति घंटे की दर से भरता है। ए जो है भर रहा है, इसलिए प्लस कर दिए, 100 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो भर रहा है पानी। और बी जो है अकेले इस टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। बी जो है अकेले इस टंकी को कितने समय में भर सकता है, 4 घंटे में। 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, ये 5 हुआ, 12 एका 12 हो जाएगा, 1 से 5 में गुना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 12 में कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। अब बी का एफिशिएंसी 3 निकल गया बी का, तो ए का कितना हो जाएगा, ए को 2 हो जाएगा। तो ए को इसको ए को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 को भरने में 2 की एफिशिएंसी से इसे 6 घंटे लगेगा। 6 घंटे ए को लगा, और पर घंटा ए जो है वो कितना लीटर पानी भर रहा है, तो 100 लीटर भर रहा है, वो 6 घंटे तक भरेगा, तो कितना टंकी का क्षमता रहा होगा, तो 600 लीटर रहा होगा। 100 गुना 6, यानी ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर। चलो सवाल नंबर 20 करो। सवाल नंबर 20 क्या बोल रहा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट, 36 मिनट और तीसरा भरी टंकी को 48 मिनट में खाली कर सकती है। तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, 2 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो पूरी टंकी को कितना समय लगेगा भरने में, यही बोल रहा है। ए जो है वो 24 मिनट में क्या करता है, भर सकता है। बी जो है वो कितने समय में भर सकता है, 36 मिनट में। सी जो है उसे 48 मिनट में खाली कर सकता है। सभी का एलसीएम कितना होगा, 144 होगा। कितना होगा, 144 होगा। 24 छके 144, 36 चौके 144, 48 दिया 144। ठीक है, ये खाली करने का काम कर रहा है, इसलिए माइनस कर दिए। सवाल अब फिर से देखो क्या बोल रहा है सवाल, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 2 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो 2 मिनट तक तो तीनों चलेगा, तो ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा, 10 लीटर भराएगा, ये 3 लीटर खाली कर देगा, यानी टंकी में 7 लीटर पानी जाएगा। और कितने समय तक, 2 मिनट तक। तो 7 दूना 14 लीटर टंकी में पानी चला जाएगा। 140 लीटर 44 लीटर का टंकी है, तो बचेगा कितना, 130 लीटर टंकी खाली है। अब क्या बोला कि सी को बंद कर दिया गया, तो अब ये दोनों भरेगा, यानी कि ए प्लस बी। अब बचा कितना है टंकी, 130 ही ना बचा है। अब इस दोनों को मिलकर भरने में कितना समय लगेगा, तो निकाल लेते हैं कितना समय लगा, 13 घंटे। हमसे पूछा है पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पूरी टंकी को भरने में 13 घंटा तो ए और बी चला, और शुरू में 13 घंटा नहीं 13 मिनट होगा, यहाँ मिनट कर लीजिए, 13 मिनट, और 2 मिनट चला शुरू में, ये 2 मिनट जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 15 मिनट। यानी कि टंकी को पूरा भरने में से कितना समय लगा, 15 मिनट लगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल बोल रहा है पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, और दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए अकेले इस टंकी को कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, ही बोल रहा है। ए जो है बी से
3 गुना तेज है, बी से 3 गुना तेज है, यानी कि बी अगर 1 है तो इससे 3 गुना तेज है, ये क्या हो जाएगा, क्षमता हो गया। और दोनों को मिलकर कितना समय लग रहा है, 36 मिनट। दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। टोटल वर्क हो गया। पूछा किसका है, ए का। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3। 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग दिए तो कितना हुआ, 48 मिनट होगा। ये भाग लग जाएगा, 12 बार में जाएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल में बोल रहा है पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हैं। ए फिलिंग पाइप है, बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जाता है, जबकि बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है, तो टैंक को भरने में टी समय लगता है। यदि ए टैंक को भरने के लिए और बी खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय 5t है, तो ए और बी की दरों का अनुपात बताएं। ठीक है, तो देखो इस सवाल हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। सवाल अच्छा है। सवाल में बोल रहा है देखो a प्लस बी जो है, a प्लस बी को कितना समय लग रहा है भरने में। यहाँ दो बात बोला है, देखो दो पाइप है, बोल रहा है कि a भरने वाला है और b का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने में किया जाता है। तो बात को समझो, यहाँ लिखो, अच्छे से समझा देते हैं। a जो है सिर्फ भरने का काम करेगा, b जो है वो या तो खाली करने का या तो भरने का, ये सवाल के हिसाब से डिसाइड होगा करेगा। तो जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है, जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो समय कितना लगता है, टी लगता है। और जब ए टैंक को भरने के लिए और बी को खाली करने के लिए किया जाता है तो 5t लगता है। यानी कि जब ए और बी को भरने के लिए उपयोग किया गया तो टी समय लगा, और जब ए को भरेगा ही और बी को खाली करने के लिए उपयोग किया गया तो कितना समय लगा, समय लगा 5t। यही बोल रहा है, कितना लगा, 5t लगा। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5t। t से t खत्म, 5 हो गया, 5t से 5t खत्म, 1 हो गया। तो यहाँ पर बताइए a प्लस बी कितना निकल गया, a प्लस बी का एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी निकल गया 5, और a माइनस बी का एफिशिएंसी 1 निकल गया। तो हम a और b के एफिशिएंसी का अनुपात ही पूछा जा रहा है ना, दरों का अनुपात। तो हमको पता है a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 1 है, तो a कैसे निकालेंगे, a को निकालने के लिए 5 और 1 को जोड़ देंगे, 6 हो गया, और 6 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो गया, a का 3 निकल गया। तो b का कैसे निकालेंगे, तो b का निकालेंगे, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 का है, 2 से भाग दे देंगे, कितना निकल गया, 2। हमसे पूछा है a और b का रेशियो पूछा है दरों का, तो a का हो गया 3 और b का हो गया 2। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चले आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल। 3 पाइप ABC मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देता है। सी अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा, ये बोल रहा है। ए प्लस बी प्लस सी को कितना समय लग रहा है भरने में, 6 घंटे। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है और सी को बंद कर दिया जाता है। देखो ए प्लस बी प्लस सी, अगर पहले 2 घंटे के लिए, इसका है टोटल 6 घंटे का, 2 घंटे के लिए खोला गया तो इस तीनों का काम 4 घंटे का बच गया। अब सी को बंद कर दिया गया तो बचा कौन, ए और बी। अब इस काम को करने में ए और बी को 7 दिन लगा, ये टाइम है। इसका इफिशियंसी, टाइम का ही उल्टा कैसे इफिशियंसी होता है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 7 और 4 हो गया। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 6 गुना 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का 6 दिन में काम समाप्त कर रहा है, यानी कि काम बोल लो या नल बोल लो, 6 घंटे में भर रहा है। तीनों का एफिशिएंसी हमको पता है 7 है, 6 गुना 7, ये टोटल टंकी का क्षमता निकाल लो, निकाल लिए। तो अब सी का पूछा है, सी को कितना समय लगेगा, तो हमें पता है ए और बी को कितना समय लग रहा है, 4 लग रहा है। यहाँ देखो ए और बी को 4, तो सी को कितना लगेगा, 3 लगेगा। तो 3 पता चल गया, 3 से भाग दे दिए, कितना, 14 घंटे में वो भर देगा ये टंकी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो। 24 नंबर सवाल बोल रहा है
नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, कितने देर बाद ए को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 18 घंटे में भर जाए। तो ए जो है वो 20 घंटे में भर सकता है, बी जो है कितने घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। सवाल में बोल रहा है कितने देर बाद ए को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। ए को बंद करने का मतलब ये हुआ कि 18 घंटा जो चला है टंकी उसमें ए बंद हो रहा है, यानी बी तो चल रहा है, तो बी चल रहा है मतलब बी तो 18 घंटा ही चलेगा। तो बी जब 18 घंटा चलेगा 2 की एफिशिएंसी से तो कितना भर देगा, यानी अकेला वो पानी डाल देगा 36 लीटर डाल देगा, तो बचेगा कितना, 24 लीटर। इस 24 लीटर को अब कौन डालेगा, इस 24 लीटर को सिर्फ ए डालेगा और काम वो छोड़कर चला जाएगा। कितना समय लगेगा उसे डालने में, उसे 8 घंटे का वक्त लगेगा, यानी ए और बी सिर्फ 8 घंटे बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो 25 नंबर सवाल देखो। एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। समान बीमारी के 8 पाइप से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो 5 पाइप है, वो 80 मिनट ले रहा है। समान बीमारी मतलब वो समान आकार का है, समान क्षमता के है, तो वो 8 पाइप को कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं x समय लगेगा। ये इससे काट देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, तो कितना हुआ, 50 मिनट लगेगा। उसे कितना मिनट लगेगा, 50 मिनट। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में देखो, 26 नंबर में बोल रहा है कि एक टंकी 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइपों की आवश्यकता होती है। 1 घंटे 20 मिनट को क्या करते हैं, मिनट में बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 80 मिनट। 80 मिनट होगा और ये 6 पाइप चलेगा। ठीक है, यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइप का उपयोग किया जाए, सिर्फ 5 पाइप का उपयोग किया जाए, तो उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। 5 से काटेंगे, कितने बार में गया, 16 बार में। 16 छके 96 मिनट हो गया। क्या है ऑप्शन, 96 मिनट नहीं है, घंटा में है, तो घंटे में बदल लेते हैं। तो ये घंटा में बदलेंगे तो कितना होगा, 1 घंटा 36 मिनट होगा, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट का होता है। 60 मिनट इससे निकाल लेंगे, 36 मिनट बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे 27 नंबर सवाल देखो। 27 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को 3 घंटे 4 घंटे और तीसरा सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। इन नलों को क्रमशः 3 PM 4 PM 5 PM में खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। ए जो है वो 3 घंटे में भर सकता है, बी जो है 4 घंटे में भर सकता है, सी जो है उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम होगा 4 और 3 12 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, जब तीनों चलेगा, बात को समझना, जब तीनों चलेगा तो ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, 12 खाली होगा। तो खाली कितना हो रहा है, खाली हो रहा है आपका 5 लीटर। अच्छा, टंकी में पानी है कितना, देखो टंकी में मान लेते हैं टंकी भरा है 12 लीटर से, और एक घंटे में वो 5 लीटर पानी खाली कर रहा है, तीनों मिलकर कितने समय में खाली कर देगा, 2 घंटे 5, 2.2/5 घंटे में खाली कर देगा। 2/5 को मिनट में बदल लेते हैं, 2/5 को 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट में तीनों खाली कर देगा उस टंकी को। और देखो वो 5 बजे खोला गया है तीसरा नल, तो पूछ रहा है कितने बजे खाली हो जाएगी, तो इसमें 2 घंटे 24 मिनट जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7:24 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 7:24 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल बताओ। 28 पाइप एक टंकी से जुड़े हुए हैं, कितने पाइप जुड़े हैं, तो 28 पाइप जुड़े हैं। 28 पाइप एक टंकी से जुड़े हुए हैं, इनमें से कुछ टैंक में पानी डालता है जबकि कुछ बाकी इसमें पानी निकासी करता है। ठीक है, पानी भरने वाले प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली कर
खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाती है। तो कितने पाइप निकासी के पाइप थे, ठीक है, यानी कितने पाइप निकासी के हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, जो भर रहा है टंकी उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं, लिख देते हैं इनलेट। इनलेट का मतलब होता है इनपुट, मान लेते हैं इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट कितना कर रहा है, इनपुट कर रहा है 14 घंटे में वो कर लिया। आउटपुट कितना कर लेगा, एक नल, तो 35 घंटे में वो पानी को बाहर निकाल देगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 70 होगा। 14 पंचे 70, 35 गुना 70, यही होगा। अब देखो बात को समझना, अगर 2800 नलों को अगर 2800 नलों का क्षमता निकाले तो कैसे निकालेंगे। टोटल मान लो 70 है टंकी का कैपेसिटी, उस कैपेसिटी और उसे 2.5 घंटा लगा। इसको काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 25 दूना 50, 25 60, यानी कि वो 28 लीटर वो पानी 2800 नल मिलकर डालेगा इसमें पानी। उसमें क्या कौन खाली कर रहा है, कौन भर रहा है, इसे अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, टैंकी है, 28 नल लगा है, एक नल 5 लीटर पानी क्या करता है, भरता है, और एक नल 2 लीटर खाली करता है, माइनस कर देते हैं। करते क्या है, एलिगेशन लगा देते हैं। तो 2800 नल, एक नल जब 5 लीटर पानी भरता है तो 2800 नल से भरवा लेते हैं पानी। तो 28 पंचे कितना हो जाएगा, 140। फिर उसी तरह पानी भी 2800 नल से खाली करवा देते हैं। तो 28 गुना 2 करेंगे 56, माइनस का 56, और 2800 नल मिलकर टंकी में पानी डालता कितना है, तो 28 लीटर। अब देखो इस दोनों के बीच का कितना है, अंतर देख लो, अंतर कितना है, 112। अब यहाँ पर इस दोनों में क्या है, चिन्ह अगर अलग है तो जुट जाएगा, तो जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। 28 से काटेंगे, ये 3 बार में गया, और फिर 28 चौके 84, 112 होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या निकला, नलों का अनुपात निकल गया, यानी कि 7 बराबर कितना है, 28 है, तो 1 बराबर कितना हुआ, 4। ये 12 हुआ और ये 16 हुआ, यानी ये भरने वाला है, ये क्या है, ये भरने वाला है, और इधर खाली करने वाला है। भरने वाले के सामने के पास भरने वाला नल हो गया, यानी 12 भरने वाला है, खाली करने वाला 16 है। वही पूछा हमसे, खाली करने वाला नल कितना है, तो 16 है। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो गया, 16। काफ़ी अच्छा सवाल था। क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। और देखो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बताओ कि तुम लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं तुम लोग से अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, आगे बढ़ो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। मिलते हैं अब अगले क्लास में।